पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कवि जो है वह अपने साथी से कहता है कि तुम दुख को छुपाओ मत, दुखी मत हो, अपने दुखों को अभिव्यक्त करो, क्योंकि वहीं आंसुओं के रोकने से कितना कष्ट होता है यह तो कोई रोने वाला ही समझ सकता है। और जब हम अपने दुखों को छुपाते हैं तो हमको दूसरा दुख फिर महसूस उत्पन्न हो जाता है। या तो इससे अच्छा है कि हम अपने दुखों को अभिव्यक्त करें। दूसरी बात होती है कि अगर हम अपनी समस्या किसी से कहते हैं तो उसका समाधान भी निकलता है, लेकिन अगर हम चुप रह जाते हैं तो फिर हम अपने आप में घुटते रहते हैं, जो कि हमारे दुखों को और अधिक बढ़ा देता है। इसलिए कवि कहता है कि अपने दुखों को मत बढ़ाओ। और हमने तो कभी अपने दुखों को बढ़ाया ही नहीं, बल्कि हमारा जो दुख था उसको तो हमने सबको बताया, क्योंकि सुख और दुख जो है वह मानव के गुण हैं। साधारणतः सभी मनुष्य जो हैं वह सुख में सुखी होते हैं, खुश होते हैं, और दुख में दुखी होते हैं। तो यह तो मानव का गुण है, इसलिए हमको इसमें शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमको अपने दुखों, जिस तरह हम खुशी मनाते हैं तो उसी तरह, और उसमें संकोच नहीं महसूस करते हैं, उत्साहित रहते हैं, तो उसी तरह हम अपने दुखों को भी अपने लोगों में, मित्रों में, परिजनों में बांट सकते हैं, कह सकते हैं, उसका समाधान खोज सकते हैं, या उसको और उत्तम रूप से किसी को अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिस तरह से कवि ने अपने दुख को इन गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। और तब वह स्वयं के लिए कहता है कि मैंने तो बुरे दिनों में भी, मतलब अब इससे ज़्यादा दुख हो भी नहीं सकता है कि उसका साथी बिछड़ा हुआ है, वह अकेले है, उसका कोई परिजन नहीं है, परिवार नहीं है, फिर भी वह अकेले में रोने की बजाय कविताएं लिख रहा है, गीत लिख रहा है, तो दुख का इससे अच्छा रूप हो भी नहीं सकता है। और तब कवि यह कहता है कि मैंने दुर्दिन में गाया है, दुर्दिन जिसके आगे रोता, बंदी सा नतमस्तक होता, एक न एक समय दुनिया का एक एक प्राणी आया है, मैंने दुर्दिन में गाया है। जीवन का क्या भेद बताऊं, जगती का क्या मर्म बताऊं, किसी तरह रोगा कर मैंने अपने मन को बहलाया है, मैंने दुर्दिन में गाया है। साथी हाथ पकड़ मत मेरा, कोई और सहारा तेरा, यही बहुत दुख दुर्बल तूने मुझको अपने सा पाया है, मैंने दुर्दिन में भी गाया है। दुर्दिन का मतलब वही बुरे दिन है, तो मैंने तो बुरे दिन में भी गाया है, रोया नहीं है, बल्कि बुरे दिनों को भी गीत के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे कि सारे लोग जो है वह पढ़ करके आनंदित होते हैं, सुखी होते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं। और यह दुख जिसके आगे पूरी दुनिया जो है वह नतमस्तक हो जाती है, सर झुका लेती है, रोती है, लेकिन वो तो हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी आता ही है। ऐसा दुनिया का, संसार का कोई भी प्राणी नहीं है जिसको कि कभी दुख नहीं होता है। वह ज़्यादा दिन के लिए हो सकता है, कम दिन के लिए हो सकता है, लेकिन होता तो ज़रूर है। दुनिया का हर व्यक्ति कभी न कभी दुखी होता है, उसे दुख का अनुभव होता है। तो कोई अकेला व्यक्ति नहीं है। जब जिस चीज़ को सारी दुनिया अनुभव करती है, सबके पास एक न एक दिन जिसको आना ही है, तो फिर उस दुख से शर्माना क्या, उसको छिपाना क्या, या फिर घुट घुट करके अपने जीवन को और छोटा करने, दुखी करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। कवि के कहने का मतलब यही है। और फिर वह उसके लिए अपना ही उदाहरण देते हुए कह रहा है कि मैंने तो दुर्दिन में, यानी कि बुरे दिनों में भी गाया है, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। जीवन का क्या भेद बताऊं? यह जीवन का भेद, जीवन तो वही है कि सुख दुख का समन्वय है। जीवन में दुख सुख दोनों आते रहते हैं। इस संसार का मर्म क्या बताऊं, इस संसार का रहस्य क्या, मन के अंदर की बात को मर्म कहते हैं, या उसको रहस्य। तो इस जगती यानी संसार, तो इस संसार का रहस्य मैं क्या बताऊं, जीवन का क्या रहस्य है वो मैं क्या बताऊं। किसी तरह से रो करके गा करके मैंने अपने मन को बहलाया है, अपने दुखों को दूर किया है। जो रोते रोते मैंने
ये समझ लिया है कि मेरे साथ कोई रोने वाला नहीं है, रोने वाले के साथ कोई रोता नहीं है, हंसने वाले के साथ सभी हंसते हैं। इसलिए हमने रोने की बजाय अपने दुखों को गाकर अभिव्यक्त करने का रास्ता चुना और इस तरह से मैं दुख में भी गाता हूँ, रोने की बजाय गाता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। वो कहता है कि फिर साथी से कहता है कि तुम मेरा हाथ मत पकड़ो, मुझे रोको मत, या मुझसे सहारा भी नहीं मिल सकता है क्योंकि मैं तो खुद बेसहारा हूँ। तो हमारे लिए तो इतना ही बहुत है कि तुम मुझको अपने जैसा पाते हो, तुमको मुझसे सहानुभूति है, मुझसे प्रेम है, मेरी भावनाओं को समझते हो, मेरे लिए तो यही बहुत है। लेकिन मैं तो स्वयं बेसहारा हूँ, इसलिए किसी को सहारा नहीं दे सकता। मैं तो किसी तरह से अपनी भावनाओं को इन गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त करके अपने दुखी जीवन को बहलाता हूँ, अपने दुखों को कम करने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से कवि अपने दुख को जो है वह इन गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।